कुछ देर पहले तो प्रेस मीट उसका हम देखा। वो प्रेस मीट में वो कुछ बात का काउंटर किया, उसका साथ में कुछ बात ऐड किया। जो ऐड किया उसमें हम खास करके हमारा जो दिमाग में यही चीज को हम लिया, वो उसमें आपको देखा रहा था, प्रेस को जाना रहा था, पहले तो पंचायत इलेक्शन जीते आए, उसका बाद बात करना। उसको मालूम नहीं है संसदीय राजनीति में इलेक्शन जीतेगा तभी आप नेता बनता है। संसदीय राजनीति में इलेक्शन जीतने से नेता नहीं होता है, इलेक्शन जीतने से जनप्रतिनिधि होता है। वो कोई पंचायत का हो, म्युनिसिपैलिटी का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। अब दल सबसे बड़ा है, दल रहेगा तभी दल से टिकट मिलता है और आदमी खड़ा होता है। तो दल का जो दायित्व है, जो दल का जो आपको विभिन्न जो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे मेन है। और हम अभी दल का स्टेट के सेक्रेटरी है तृणमूल कांग्रेस का। अब जिस बात वो बोला था, हमारा ऊपर 3 इलेक्शन लड़ा है, हम इलेक्शन हार गया, वो क्या बात करेगा। हम 3 इलेक्शन में 2 इलेक्शन लड़ा था हम वाम फ्रंट के समय। 99 में हम कॉर्पोरेशन में काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था। 2001 में हम विधानसभा इलेक्शन जमुरिया जैसा विधानसभा से लड़ा था। और 2016 में तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आने के बाद हम इलेक्शन लड़ा था जमुरिया से अबार, और 7000 समथिंग वोट में हार गया था। और 2021 अभी चल रहा हूं, हम अपना पार्टी नेतृत्व को पहले से 1 महीना कैंडिडेट डिक्लेयर होने का 1 महीना पहले से हम बोल चुका था, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, हमको पार्टी का दायित्व दीजिए, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। इसलिए पार्टी हमको दायित्व दिया, वो दायित्व को हम पालन कर रहा हूं। आज जिस आदमी ये बात जो बोला है, वो आदमी भी 2006 में रानीगंज विधानसभा से इलेक्शन हार चुका है। उसको मालूम नहीं है 2006 में वो भी इलेक्शन हारा है। और 2009 आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो मुंशीला डामरा मिला के जो म्युनिसिपैलिटी का जो कॉर्पोरेशन का सीट था, वो इलेक्शन भी वो जीता था। और 2015 में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन कालीपाड़ी से 38 नंबर वार्ड से भी जीता था। मगर आप लोगों को मालूम नहीं है, वो इलेक्शन में हम खड़ा हो, हम हमारा निर्देश में उसको जिताने के लिए सुबह से शाम तक वहां छप्पा वोट देके वो जीत गया है। जेन्युइन वोट में वो जीता नहीं। और ये दोनों सीट में जब काउंसलर में था, डमरा से भी वो छप्पा वोट से जीता था, कालीपाड़ी से भी छप्पा वोट से जीता था। और छप्पा वोट से जीतने के बाद वो मेयर हुआ। उसके बाद 2016 विधानसभा इलेक्शन में वही वार्ड में तृणमूल कांग्रेस 2600 समथिंग वोट में हम लोग हारा। जिस 38 नंबर वार्ड से वो मेयर हुआ था, छप्पा वोट से मेयर हुआ था, वही वार्ड में विधानसभा इलेक्शन में 8 महीना बाद तापोस बनर्जी 2600 समथिंग वोट में हारा। अब 2009 का लोकसभा में 2800 समथिंग वोट से फिर हार गया वही वार्ड में। वो आदमी क्या बात करेगा? अगर वो पांडेश्वर से पहले बार एमएलए हुआ है, तो एमएलए होने का कारण यही है, वो बच्चा है, कुछ नहीं जानता, इसलिए हम आप लोगों को जानना नहीं चाहता हूं। माथा में लाल बत्ती था पांडेश्वर का कैंडिडेट होने का पहले, जब डिक्लेयर हो रहा था कैंडिडेट, तो उसका माथा में लाल बत्ती था। आसनसोल का मेयर का एक टाइटल था। जब आसनसोल का मेयर का टाइटल था, यही टाइटल उसको पांडेश्वर में काम में आया, पांडेश्वर विधानसभा में। ये टाइटल के चलते वो पांडेश्वर में 5000 समथिंग वोट से जीता। उसके बाद 2019 का लोकसभा इलेक्शन में 6800 वोट में फिर हारने पड़ा। इतना अच्छा वो काम किया, इसलिए फिर हारने पड़ा उस सीट में। वो आदमी क्या बात करेगा? और क्या बोला था वो?
ममता बनर्जी कान पकड़ के जिला प्रेसिडेंट से हटा दिया और हमको बना दिया। क्या अहंकार है। जिस आदमी के बारे में बोल रहा हूं वो आदमी 11 बरस इस जिला का तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और 7 बरस तृणमूल युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और 7 बरस युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था कांग्रेस का टाइम में। उस आदमी के बारे में वो बोल रहा हूं। उस जगह में आने के लिए वो तो 2 बरस जिला प्रेसिडेंट का चेयर कंप्लीट करने नहीं सका। 2 बरस भी जिला प्रेसिडेंट का चेयर कंप्लीट करने नहीं सका, भागने पड़ा। और आज भी ममता बनर्जी 4-5 जिला का अंदर सबसे बड़ा पार्टी का दायित्व हमको दिया है। हम राज्य कमेटी का संपादक है। इसका साथ में हम जिला तृणमूल कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर है। तो ममता बनर्जी बहुत इज्जत हमको किया है। और तीसरा बात वो बोल रहा था, कोई भी विधानसभा में उसको नहीं बुला रहा हूं। क्या अहंकार का बात है, हमको समझ में नहीं आ रहा। उसको पार्टी के बारे में एबीसीडी मालूम है। वो तो 2009 से आपको राजनीतिक में आया। पहले कभी आपको एक तो ब्लॉक का मेंबर नहीं था, ब्लॉक का सेक्रेटरी नहीं था, अंचल का मेंबर नहीं था। वो आदमी को जिला प्रेसिडेंट बनाया ममता दी। अपना ममता दी का मेहरबानी था बोल के वो जगह में आया। और वो क्या बात बोल रहा था, वो ये बात आप लोग के सामने कैसे रखा हमको समझ में नहीं आ रहा हूं। उसके अंदर इतना अहंकार है अपना जीत को लेके। हम आपका सामने चैलेंज करके बोल रहा हूं। आज उसका सामने हम 1-2 आदमी को बगल में बैठते हुए देखा। वो आदमी का क्या इतिहास है आप लोग देखिए। बीजेपी का कोई आदमी बैठा था? अगर बीजेपी का कोई जिला नेता बैठता, बीजेपी का राज्य कमेटी का नेता बैठता, उसका बाद ये बात बोलता बीजेपी है उसको नहीं पूछता हूं। तृणमूल का मेरा तो छोड़िए, हमको तो ममता दी स्पेशल दायित्व दिया है आसनसोल साउथ काउंसिलर देखने के लिए। और हम लोग पार्टी का वफादार है। ममता दी जहां बोलता है वहीं रहने पड़ता है। ये पार्टी का सिस्टम है। अगर ममता दी बोलता है 10 विधानसभा में घूरो तो 10 विधानसभा घूरने पड़ता है। ममता दी बोलता है 1 विधानसभा में तुमको यहाँ रह के इसको जिताना है, जिताने का प्रयास करना है, तो वही दायित्व अभी हम पालन कर रहा हूं। मगर उसका चलते कौन है तो बीजेपी का नेता जा रहा हूं उसका प्रचार करने के लिए। उसको कुछ मालूम है हमारा। आप कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, आपको पांडेश्वर में हमारा 2 प्रोग्राम हमको कैंसिल करने पड़ा। जो पांडेश्वर विधानसभा में नरेंद्र चक्रवर्ती प्रार्थी हमको 2 प्रोग्राम दिया था, दोनों हम कैंसिल किया। तापस बनर्जी 4 प्रोग्राम दिया, हम जाने नहीं सका। बगल में हरराम सिंह है, आप फोन करिए हरराम सिंह को, पूछिए कितना प्रोग्राम दासू को दिया, कितना प्रोग्राम अटेंड किया, पूछिए। हम जाने नहीं सके। दुर्गापुर अब 3 बार जाके आया है। और आपको कुल्टी हम जाके बैठक करके सब कुछ मामला ठीक करके आया है। विधान उसके पास भी हम 2 बार जाके आया है। इसको कुछ मालूम है? ये जो बात अनसंड आपका सामने बोल रहा हूं, पागल हो गया है इसलिए ये बात बोल रहा हूं। जीत के तो दिखाओ। तुम इतना जीत का घमंड तो बोल रहा है ना, घमंड रख रहा है ना, तुम तो जीत के दिखाओ। उसके बाद ये बात बोलना 2 तारीख का बाद, हम भी है तुम भी है यही मैदान में, तुम जीत के तो दिखाओ। अब तुम 9 सीट का टीका ले रहा है। तुम कौन हरिदास पाले 9 सीट का टीका लेने के लिए? तुमको क्या बीजेपी कोई संगठनिक दायित्व दिया है? तुम बोल रहे 9 सीट हमारा जीत रहा हूं। आम पार्टी का दायित्व में बैठा है, हमारा पार्टी का। और हम हिम्मत के साथ बोल रहा हूं, दायित्व के साथ बोल रहा हूं, ये 9वां विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस जीत रहा हूं। अब पांडेश्वर बीजेपी 3रा स्थान में रहेगा। पांडेश्वर बीजेपी 3रा स्थान में रहेगा। ये हम बोल रहा हूं। 2 तारीख का बात हम मिला के देखिए। और हम का मतलब कौन है? हम तृणमूल कांग्रेस का राज्य सेक्रेटरी बोल रहा हूं। तुम तो पार्टी का मेंबर भी हुआ नहीं अभी बीजेपी का। होगा कि नहीं ये भी ठीक नहीं है। तुम इतना लंबा लंबा डायलॉग मार रहा हो। खाने का नहीं था, फुटपाथ में सोता था, तुमको ममता दी मेयर बनाया बोल के आज तुम करोड़ों का मालिक हुआ है। 200-300 करोड़ का मालिक बन गया तुम। लंबा डायलॉग मार रहा है। तुम जब राजनीतिक में जब मेयर बन रहा था तुम्हारा वजन था 70 kg का, आज तुम्हारा वजन हुआ है तुम्हारा 110 kg का।
कहां से हुआ रे? कहां से हुआ? खा पी के मुठा किया थे, लूट के मुठा किए थे, कॉर्पोरेशन में बैठ के ठेकेदारों से पैसा खा के मुठा किए थे। वही कुर्सी में हम तापस बनर्जी को बैठाया था आज 2009 में मेयर बन के। एक आदमी अंगुल उठा के नहीं देखा सकता है तापस बनर्जी किसी का साथ में कोई रिलेशन रखा है ना किसी से एक पैसा खाया। और तुम ही कॉर्पोरेशन का मेयर का चेयर में बैठ के तुम लूटा है। तुमको 100 सबूत हम चाहिए तो देगा। कल तुम बैठ इसका काउंटर करने के लिए तुम्हारा हिम्मत है, एक बाप का तुम लड़का है तो तुम बैठ के इसको काउंटर कर। कल हम 2 घंटे के अंदर तेरा काउंटर का बाद हम 2 घंटे के अंदर तेरा काउंटर करके देखा देगा तुम कितना लूटा है। कॉर्पोरेशन ने कौन कौन ठेकेदार से पैसा लिया है? सर बहुत लंबा बात कर रहा हूं। बच्चा रे तुम, बच्चा है। तुम्हारा जो हंगार हुआ था ये 5 साल में कमाया ना थे, इसका हंगार है तुम्हारा। तुम्हारा बगल में घूरने वाला में एक आदमी बगल में बैठा था, वो कौन है? दमरा का रहने वाला। उसको कितना ठेकेदारी, कितना टेंडर तुम कॉर्पोरेशन से दिया? करोड़ों का टेंडर तुम कॉर्पोरेशन से उसको दिया। तो तुम्हारा जो बगल में बैठा था उसमें तुम पार्टनर नहीं था। मेरा बगल में तो शौचालय बन रहा है पश्चिम बाजार मूड में, इसका तुम पार्टनर नहीं है? बोलो ना, नहीं है बोल। कहां कहां से तुम कॉर्पोरेशन में बैठ के पैसा खाया बता दे। पानी का एक तो डेवलपमेंट का काम आया था, कितना पैसा तुम लूटा है उसमें बैठ के। हमारा टीएमसी को तुम बदनाम कर दिया। तुम टीएमसी में बैठ के, तुमको टीएमसी धक्का मार के निकाला था। तुमको टिकट नहीं मिलेगा टीएमसी से, तुम मालूम हो गया तब तुम भागा बीजेपी में। और तुम आज लंबा लंबा डायलॉग मार रहा है। 2 तारीख पार होने दे, तुम्हारा अहंकार कहां चले जा रहे देख। यही बीजेपी वाले लोग तुमको हरा देगा, यही पांडेसर का बीजेपी तुमको हरा देगा, यही जिला का बीजेपी तुमको गुरुत्व नहीं देगा। तुम इतना अत्याचार किया है गवर्नमेंट में, कमदा में बैठ के कमदा का मिसयूज किया है। तुम चले गया बोल के तृणमूल कांग्रेस बच गया। और तुम जो बोलता है ना 9 सीट में 9 सीट जीत रहा है, तुमको असल 9 सीट के बारे में क्या जानकारी है? 2 बरस तृणमूल कांग्रेस का जिला प्रेसिडेंट बना, कभी तो ब्लॉक का प्रेसिडेंट नहीं था, तुमको जिला प्रेसिडेंट बनाया। पार्टी गलती किया था तुम्हारा जैसा आदमी के ऊपर भरोसा रखे। कभी तुम्हें तो ब्लॉक का सेक्रेटरी नहीं था, तुमको जिला प्रेसिडेंट बना दिया। पार्टी का क्या एबीसीडी तुम जानता रे? और हम लोग यही पार्टी में छोटा से बड़ा हुआ है, सीपीएम से लड़के आया, वामफ्रंट का समय मैदान में खड़ा हुआ। तुमको खोज के नहीं मिलता था वामफ्रंट का समय, तुम कहां सूता था वो भी मालूम नहीं देता था। एक झोपड़ी में रहता था वामफ्रंट का समय। और हम लोग वामफ्रंट से लड़के 34 साल का वामफ्रंट का शासन से लड़के, पुलिस प्रशासन से लड़के अपना परिचय बनाया है। और तुम माता में लाल बत्ती मिलने के बाद तुम अपना परिचय बनाया है। उसका पहले तुमको कुत्ता नहीं पूछता था और तुम लंबा लंबा डायलॉग मारता। इतना साहस कहां से आया तुमको? अपना परिचय से तुम खड़ा हो मेरा जैसा। हम बिना माता में लाल बत्ती का, बिना कमदा का दासू बनाया आसनसोल का अंदर, लड़के बनाया आसनसोल का अंदर, जेल जाके बनाया आसनसोल का अंदर, 34 तो केस वामफ्रंट के साथ लड़के दासू बनाया। तुम मेयर हो गया, एमएलए हो गया, पार्टी का प्रेसिडेंट हुआ बोल के तुमको 10 आदमी चिंता है। ये 5 बरस के अंदर तुम जोगी था, 5 बरस का भीतर चले गया तुम। और जिंदगी में तो नहीं उठेगा रे, जिंदगी में नहीं उठेगा। इसलिए तुम्हारा अंदर अहंकार आ गया। तुम हम लोग बारी में जो बोला ना, तेरा अंदर अहंकार आ गया। हम नहीं बोलने चाहता हूं। अभी तुम काउंटर करेगा हमारा बात पर। और आसनसोल के आदमी जानता है तुमको झोपड़ी से उठा के लेके आके इस जगह बैठाया था। अभी तुम बोलेगा हम अपना क्षमता से ही जज चेयर में आया। किसी का ताकत है? तुमको ममता दी चिंता था 2015 में? ममता दी तरफ मुंह नहीं देखा था जिस समय मेयर का सिलेक्शन हो रहा था कलकत्ता में, उस सीटू कानू स्टेडियम में। उस सिलेक्शन होने का टाइम में हमको बोला था रूपिशा दासू कौन है, तुम जो नाम दिया मेयर का वो आदमी कौन है तो दिखाओ। हम बोला था ठीक है, हम उसके पास जा रहा हूं, उसको बोलेगा उठ के खड़ा हो, आप लोग देखिए। हम तेरा बगल में आके बोला था देख स्टेज से तुमको देख नहीं सकता है वो, तुम्हें तो उठ के खड़ा होना। अब उठ के खड़ा हुआ तो देखा
अरे तुम लंबा लंबा डायलॉग मारा रे, हैं? अरे बबुआ, तुम इतना बड़ा आदमी नहीं बना रे बबुआ, तुम बच्चा है, तुम बच्चा है। काउंटर करने का हिम्मत है तो कल काउंटर कर, 2 घंटे के अंदर तेरा गुष्टी हम उतार के दिखा देगा तुमको। रफ बात हमको बोलने पड़ता है, हम रफ बात उतना बोलने वाला नहीं है। तुम ऐसा व्यवहार किया इसलिए हमको ये व्यवहार करने पड़ रहा। हिम्मत है तो कल तुम काउंटर कर। हम बीजेपी को नहीं बोल रहा हूं, तुमको बोल रहा हूं, तुमको बोल रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारा अहंकार आ गया है। तुम्हारा यह अहंकार को सर्वनाश करके हम दिखा देगा तुमको। आपको 2 तारीख पार होने दे, तुम्हारा अहंकार को हम दिखा देगा और आसनसोल के आदमी तुमको देखा देगा। बस यही बोलने